बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के मीडिया को जो अहकामात दिए गए हैं वो ये है कि इमरान खान साहब और उनकी ख़ास तौर पर जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाए और इस तरीके से तमाम चीज़ों को पेश किया जाए कि जैसे इमरान खान साहब की जो बीवी है वो सारे हुकूमती मामलात चला रही थी और फ़राह गोगी के साथ मिलकर वो जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो करप्शन कर रही थी। इसके अलावा मीडिया को ये हुक्म दिया गया है कि आपने फ़राह गोगी के बारे में भी इस तरीके के बयानात देने हैं और उसकी भी जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करनी है। इसकी वजह ये है कि जो साइफ़र केस है इसको जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे खींच लिया है, लेकिन इनको नज़र नहीं आ रहा है कि साइफ़र केस किस जानब लगेगा, क्योंकि इंतहाई कमज़ोर केस है और इसका आगे चलकर कुछ नहीं बनेगा। इस वजह से इस हवाले से जो है वो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक तो सीधी-सीधी बात ये है कि अब इनका प्लान है कि हमने इमरान खान साहब की अहलिया को गिरफ़्तार करना है और ये गिरफ़्तारी इस वजह से करनी है क्योंकि इमरान खान साहब को इन्होंने तोड़ने की कोशिश करनी है और इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन खान साहब इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे। इस वजह से ये बुशरा बीवी के ज़रिए से अब ये काम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने फ़राह गोगी के हवाले से, जैसा कि मैंने कहा, दोबारा से कैंपेन करना शुरू कर दी है। उसकी वजह ये है कि ये हमेशा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ख़ास टॉपिक के ऊपर एक ख़ास नुक्ता नज़र से तनकीद करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। पहले साइफ़र केस था, लेकिन अब जो है साइफ़र केस में जैसे ही हवा निकली है तो वापस ये वो ही पुरानी बात फ़राह गोगी और इमरान खान की बीवी पर आ गए हैं। अब इन्होंने फ़राह गोगी का एक फ़ेक पासपोर्ट बनाया, जिसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसका शायद कभी किसी ने नाम भी ना सुना होगा, उसका जो है वो पासपोर्ट है ये। और बताया जा रहा है कि नैब अब इसके ऊपर तहकीकात करेगा और फिर उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स पे आपने देखा कि आजकल कितनी ज़्यादा कैंपेन हो रही है और इमरान खान साहब के बनी गाला के घर की सिक्योरिटी में या उनके घर का जो मुलाज़िम था, एक शख्स जिसका नाम इनामुल्लाह शाह है, इस बंदे का भी इंटरव्यू करवाया गया सलीम साफ़ी के साथ और इसके अंदर इसने बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए। अब इन लोगों को पता नहीं कौन ये स्क्रिप्ट लिख के देखता है कि आप ये काम करें तो लोग खान साहब से पीछे हट जाएंगे। हालांकि जितने भी काम इन्होंने आज तक किए हैं उन सब का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस इंटरव्यू के अंदर ये जो इनाम शाह नामी बंदा है, इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितना भी कंट्रोल था घर का वो सारा का सारा बुशरा बीबी के अंडर आता था। तो इसमें भाई कौन सी हैरानगी की बात है, ये कौन सी खबर है? हर घर का कंट्रोल जो है वो जो खतून होती है, जो बीवी होती है, उसके पास ही होता है। उसके बाद इसने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को बनी गाला से इन्होंने निकलवाया है। उसके बाद ये बंदा इल्ज़ाम लगाता है कि बुशरा बीबी जो है वो सदक़े के बकरे और मुर्गियाँ मंगाती थी, जिसके बाद जो है वो उनको छत पर या कब्रिस्तान में फेंका जाता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान ऐसा करता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये काम करते हैं। अगर ये काम हुआ भी है तो इसके ऊपर क्या एतराज़ की बात? इसमें कोई जादू टोना नहीं है, कुछ नहीं है। आप इवन रोड्स के ऊपर जाए तो आपको चीले नज़र आएँगी नीचे, कुछ लोग गोश्त लेकर बैठे होते हैं तो उनको खिलाया जाता है। तो क्या आप उन लोगों के ऊपर भी फ़तवा लगाएँगे? और लोग, मैंने अपनी आँखों के सामने देखा, इवन हमारे घर में मैंने बात देखी है कि नहर के किनारे या इधर-उधर बहुत सारी जगहों के ऊपर कुछ इस तरीक़ा की दालें वग़ैरह हो जाती हैं या इवन बकरे की जो सिरी होती है वो लोग जो है वो सदका करते हैं। तो ये जो है हमारे जो भी आप कल्चर कह लें या कोई रवायात कह लें, उसका हिस्सा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे हैरानगी हुई है कि इमरान खान साहब के घर के जो नौकर हैं, उनको भी जो है ये लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको टेलीविज़न पे बिठाकर उनके इंटरव्यूज़ करवाते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर जो एटम बम बनाने वाला शख्स था अब्दुल कदीर खान, उनसे भी इन लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी कि मैंने एटम बम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लीक की हैं। तो जो लोग अब्दुल कदीर खान को इस हद तक ले जा सकते हैं, वो एक आम पाकिस्तानी का क्या हशर नहीं कर सकते। और अब इमरान खान साहब की बहनें और उनकी जो बीवी है वो इनका टारगेट हैं और इनकी कोशिश है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि खान साहब को ब्लैकमेल किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन की तारीख करीब आ गई है और इनको अभी तक जो नताइज ये लोग चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे।